समाज इंसानों से बनता है ना। मुझे लगता है वक्त बदल चुका है और वक्त के साथ लोगों की सोच और समझ भी बदल चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ना कोई मुझे गलत मानेगा ना आरवी को, और ऐसी कहीं सुनी बातों पे तो कोई विश्वास नहीं करेगा जिस तरह की बातें आप कर रही हैं। वो लोग अपना दिमाग यूज करेंगे और अपने आप उन्हें असलियत भी दिख जाएगी। दूसरों के सामने अभी भी अपने घर की तारीफ कर रही है, अब भी महान बन रही है। बढ़ा लो जितने नंबर बढ़ाने हैं तुम्हें पूर्वी, पर अंदर चल के तुम्हें तुम्हारे सारे नंबर 0 कर दूंगी। तुम्हारी बची कुची अकड़ ना सब पैरों के नीचे कुचल दूंगी। कम ऑन, चलो अंदर। और ये मोनिशा, ये भी तो पहले थी आरवी की लाइफ में, है ना? अभी भी टाइम है, आंखें खोलो अपनी। आरवी बहुत ही शौकीन मिजाज का है। लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना कुछ ज्यादा ही है। बस, मैंने कहा था ना, एक शब्द नहीं। देखिए, आप मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करना भूल जाऊं। I'm sorry, पर अब मुझे बोलना पड़ेगा। आपके पास इतना टाइम है कि आप दूसरों के घर की जानकारी रखती है। अरे अपने घर में झांक के देखिए ना। आपको पता है आपके पति ऑफिस के बहाने कहाँ पर जाते हैं और लोगों को बार बार वो कॉफी शॉप में दिखते हैं, और जब आप घर पर नहीं होती ना तो आपकी जगह घर पर कौन होता है पता है आपको? देखिए, ये सब नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि आपके घर का पर्सनल मैटर है, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है। आप दूसरों के घर की जानकारियां रखती है। अरे अपने घर में झांक के देखिए, जाके अपनी शादी बचाइए और अपने पति को बचाइए प्लीज। क्या किया उसने फिर वापस? कुछ किया? बाहर सबके सामने ना विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। वहाँ? जी, बाहर जो हमारे नेबर्स है ना, हमारे खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन लोगों को हमारे परिवार के बारे में बोलने की जरूरत ही क्या है। होते कौन है वो? उन्हें किसने हक दिया? और उनके ऊपर ये लड़की वही खड़ी है उनके सामने चुपचाप। अगर वो चुप खड़ी है और वो इतना सब बोल रहे हैं, मतलब एग्री कर रही है ना, एक्सेप्ट कर रही है ना, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि हम सब बुरे हैं, आरवी बुरा है। बस वही एक लड़की अच्छी, उसके साथ सब कुछ गलत हुआ है, हम लोग के साथ नहीं। हद है इस लड़की की। घर में तो बहुत जुबान चलाती है, बाहर वालों का मुंह नहीं बंद कर सकती थी। कैसे करेगी? क्यों करेगी उनका मुंह बंद? उसे विक्टिम जो बनना था, सबकी हमदर्दी जो गेन करनी थी। मैं मॉम का कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड में, सॉरी। कैसा लगा तमाशा? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा, हम सबकी नजरों में महान बनके। ये झूठ बोल के कि नेत्रा हमेशा के लिए चली गई वो शहर छोड़ के। तुम उसे बस डेपो तक छोड़ने गई, यही कहा था ना तुमने। और हम भी ये मान के खुश हो गए कि वाह, पूर्वी ने कर दिखाया, आरवी की जान बचा दी उसने सब कुछ ठीक कर दिया, उसका इल्जाम हट गया, वो कर दिखाया जो हम में से कोई भी नहीं कर पाया। बहुत मजा आया ना इस खेल खेल के तुम्हें? हाँ, सच कह रही हूँ। मैं सच में उसे बस डिपो पर छोड़कर आई थी और वो खुद से ही गई थी, वो खुद ही जाना चाहती थी। अगर वो चली गई थी तो वापस कैसे आई? बता। पता नहीं दादी, पर तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने क्या किया है पूर्वी? उस नेत्रा ने सबके सामने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम्हारी बात मानकर तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया पूरी दुनिया के सामने। नहीं चाची, मैं तो क्या? अब कोई
क्लैरिफिकेशन पेश करना, अपने फेवर में कोई बात करना रह गया इतना कुछ करने के बाद? पूर्वी, तुमने ना हमें सबके सामने और नीचा दिखा दिया और उस नेत्रा ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारे फेंके हुए जाल में ना तुम्हें खुद फंसा दिया और तुमने अपने साथ हम सबको फंसा दिया। आरवी को भी फंसाया है तुमने और किस दलदल में फंसाया है तुमने पूर्वी? आदि, मैं तो नहीं, अब नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी के कोई भी मैटर में अब तुम कोई भी फैसला नहीं ले सकती। तुम्हें अब कोई भी हक नहीं है। इसीलिए तुम खुद को 100 कदम अब पीछे रखना। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया है जो परजाई जी ने कहा है, क्योंकि पूर्वी अब हमें तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। कोई भरोसा नहीं हमें तुम पर। भरोसा करके देख लिया भाई, तभी तो आज का ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। हेलो हेलो मोनिशा, तू वहां से निकल ले। पूर्वी ने तुझे देख लिया है। पूर्वी को ये पता चल चुका है कि या तो तुम कुछ रिकॉर्ड कर रही हो या तो फिर तुम्हारा वीडियो कॉल चालू है। निकलो वहां से वरना पोल खुल जाएगी, पकड़े जाएंगे हम लोग। निकलो निकलो निकलो। एक मिनट है। क्या है ये परजाई जी? उसे बड़ों की कोई इज्जत है या नहीं है? घर के बड़े यहाँ उससे कुछ बात कर रहे हैं और वो ऐसे यहाँ से चली गई। हद हो गई। माँ इसे ना आपकी ना दादी की ना हमारी किसी की इज्जत की नहीं पड़ी। हमने इसे इतना समझाया, इतना कुछ कहा, फिर भी सीधे अंदर चली गई। कोई फर्क नहीं पड़ा इसे। देखा आपने इसकी जरूरत देखी आपने? आप समझ रही है परजाई जी कि इसका नहीं समझ पा रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा है मुझे इस लड़की को मैं किस तरह हैंडल करूं। तुम नहीं हरलीन, इस लड़की को अब मैं हैंडल करूंगी। मैं बताती हूं इसे इस घर में कैसे रहना है, कैसे नहीं, क्या करना है क्या नहीं।